अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के आपको बताया जाएगा कि जो है ना अक्सर सोलर पैनल हमारे डैमेज हो जाता है ना, जो डैमेज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उसका क्या हल होता है ये देखिएगा आप। ये सोलर पैनल जैसे लगे हुए हैं और आप ये देख रहे होंगे, ये देखें, ये एक पैनल डैमेज हो गया, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये यहाँ से ये मिड से देख रहे होंगे, ये क्रैक हो चुका है। अब आप लोग परेशान होते होंगे कि नीचे आपके जो है ना एम्पेयर्स पूरे नहीं आ रहे और आपके एसी वगैरह का लोड सही नहीं चल रहा होता ना। ये देख रहे हैं, ये एक पैनल फुल डैमेज है, ठीक है, बाकी पैनल्स ओके लगे हुए हैं। अच्छा, अब जो है ना आपका इसको चेक करने का क्या तरीका कार है कि आया ये पैनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसकी वजह से आपके बाकी पैनल्स की एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। दोस्तों तो आपको बताता चलूँ, ये देखिएगा आपको ये इसमें जो ये क्रैक्स से पड़े में ये इससे आपको देखें, आप कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये गौर कीजिएगा ये जगह पे, तो ये डैमेज है। अच्छा, लेकिन इसकी जो है ना नीचे से लाइंस डैमेज नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये भी देखिएगा, ये देखें, ये जो जैसे डैमेज हो जाता है, और अक्सर लोग जो है ना ऐसे पैनल्स को यानी कि डिस्पोज़ ऑफ कर देते हैं या फेंक देते हैं। ये ज़रा मैं फ़ोकस करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप मिड में ये कितना जो है ना ये डैमेज हो चुका है। लेकिन जो है ना इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, सर्किट इसका ब्रेक नहीं है। इसको आप मीटर लगाएंगे, मीटर लगा के जो है ना आप देखेंगे कि ये कितने वोल्ट आपको करंट दे रहा है। वोल्ट करंट दे रहा होगा लेकिन एम्पेयर्स नहीं आ रहे होते। अक्सर होता ये है कि वोल्ट करंट तो आ रहा होता है लेकिन एम्पेयर नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो है ना इसके साथ इसके ऊपर आप लोड डाल के अलग सा जो है ना, अगर आपके पास कोई 40 वोल्ट की कोई चीज़ है, जैसे 40 वोल्ट का जो है ना सेल होता है, या कोई आपकी बैटरी है या कोई पंखा है, उसको आप चेक करेंगे, या जो है ना 24 वॉट की आप जो है ना इसके साथ लाइट चेक करेंगे और उसकी आप एफिशिएंसी देखेंगे कि वो लाइट कितनी जल रही है। अगर वो लाइट फुल जल रही हो तो ठीक है, ना जल रही हो तो जो है ना आपका मतलब है कि ये जो है ना आपका पैनल फारिग हो चुका है। अच्छा, इसके साथ एक और भी तरीकाकार है, अगर आप इसको सीरीज़ में जोड़ देते हैं। पहले आप इसके जितने आपने फ़र्ज़ करो 8 पैनल जोड़े हुए हैं, 7 पैनल्स के जो है ना आप वो पैनल्स को जोड़ दें, इस पैनल को रिमूव कर दें। उसके बाद आप जो है ना अपना एम्पेयर्स में लोड देखें कि आपका कितना लोड चल रहा है ना। तो अगर आपका जो है ना उस वक्त लोड फ़र्ज़ करो कि एसी का लोड भी उठा रहा हो और जो है ना आपका मतलब घर का लोड भी उठा रहा हो, और उस वक्त एम्पेयर नोट कर लें और उसके बाद इस पैनल को उस सर्किट में जॉइन कर दें। यानी कि पहले 7 पैनल आपने थे, अब 8वां पैनल ये लगा दें। उसके बाद आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं कि आपके एम्पेयर जो है ना कितने, अगर इंक्रीज़ हुए या नहीं हुए। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये जगह बहुत डैमेज हो चुकी है, ये नीचे से नज़र भी आ रहा होगा, और ये पैनल इस वक्त फारिग हो चुका है। इसकी वजह से जो है ना ये एसी वगैरह का लोड नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से क्लाइंट बहुत परेशान था कि जो है ना उसका एसी का लोड उठाते ही ट्रिप कर जाता था। तो ये पैनल हम बदल देंगे और इसके बाद जो है ना उनका एसी का लोड इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं कि जो है ना एसी का बोर्ड कैसे लोड उठा रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।